हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का चौथा चैप्टर गणितीय आगमन का सिद्धांत की प्रश्नावली 4.1। इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 11 से हमने पिछली क्लास क्वेश्चन नंबर 11 तक पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। अब आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन 12 में क्या दिया हुआ है। प्रोसेस सेम है, बस उसमें ये बदल जा रहा है अंक। क्या है a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर की पावर n-1 और बराबर में ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1 ये है। तो देखिए अब यहाँ पे मान लेंगे, मतलब ये क्या है, ये pn है, ये क्या है, pn है, pn है ये। अब स्टेप क्या होता है, पहले n बराबर 1 रखेंगे। स्टेप क्या होता है पता है ना, पहले n बराबर 1 पे दिखाएंगे कि LHS बराबर RHS है। क्या, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड ये है। तो फिर दूसरे स्टेप में मान लेंगे कि n बराबर के लिए जो ये है LHS बराबर वो भी RHS है। अब तीसरे वाले उसमें स्टेप में दिखाएंगे कि n बराबर k+1 के लिए ये सत्य है, LHS बराबर RHS सत्य है। देखो ये वाले मान लिया, ये वाले में प्रूफ करेंगे इसकी सहायता से इसमें प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं। सेम स्टेप है, मतलब कि सेम ऐसे ही लगेगा, बस इसमें बदल जा रहा है ये सब बस। तो देखिए n बराबर 1 के लिए क्या, पहले LHS क्या होगा, a होगा, और RHS क्या होगा, RHS में यहाँ पे n की जगह 1 रखो, a और यहाँ पे 1 रखो, r की पावर 1 मतलब r, तो यहाँ पे r-1। तो देखो r-1 से r-1 कैंसिल, a, तो यहाँ पे जो LHS है वो RHS के बराबर है। अब दूसरे स्टेप में मान लेंगे कि माना n बराबर k के लिए p के सत्य होगा, मतलब कि हाँ, अगर यहाँ पे n के स्थान पर k रखेंगे तो ये LHS बराबर RHS होगा, मतलब सत्य है। यहाँ पे मान लिया कि हाँ ये सत्य है। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे p के क्या होगा, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर की पावर k यहाँ पे रखेंगे ना, जहाँ पे n है वहाँ पे k रखेंगे, k-1 और बराबर में a आर की पावर k-1 अपॉन में r-1 ये है। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्यों माने इसको समीकरण नंबर 1, क्योंकि इसी का यूज करेंगे अगले स्टेप को प्रूफ करने के लिए। तो अब यहाँ पे दिखाना है क्या दिखाना है कि जो n बराबर k+1 के लिए p k+1 सत्य होगा। कब सत्य होगा, जब p के सत्य होगा। जब p के सत्य होगा मतलब कि जब ये p के को माने है ना कि हाँ LHS बराबर RHS है, तो जब ये सत्य है तो ये भी सत्य होगा। तो ये जब ये सत्य होगा तो देखो यहाँ पे p k+1 निकालो, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे k+1 रखेंगे। देखो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर की पावर k+1 यहाँ पे रखो। तो देखो यहाँ n-1 है, यहाँ पे k+1 रखो, और ये -1 है तो प्लस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे बचेगा k। क्या बचेगा, सिर्फ k बचेगा। तो यहाँ पे सिर्फ k रखेंगे। देखो पहले ये वाला स्टेप रहेगा, फिर इसके बाद ये वाला रहेगा। तो देखो पहले 0 होता है, 0 में 1 जोड़ते हैं तो 1 होता है, फिर 1 में 1 जोड़ते हैं तो 2 होता है, फिर 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3 होता है, तो
इसी प्रकार पहले k-1 है, अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो k आएगा, अब इसमें k में 1 जोड़ेंगे तो k+1 आएगा। इसी तरह तो देखो, और RHS में क्या है a, अब यहाँ पे k की जगह मतलब a की जगह k+1 रखो, r k+1 और -1 अपॉन में r-1 ये है। देखो अब इतने को प्रूफ करना है, ये RHS प्रूफ करना है, तो यहाँ से LHS लेंगे, LHS लेंगे। अब यहाँ देखिए कि जो यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो ये भी है, वही है कि नहीं? तो हम लोग इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए? लिख सकते हैं, तो इसको लिखिए यहाँ पे, समीकरण 1 से पहले लिख देते हैं ना। यहाँ पे समीकरण 1 से क्या हो, समीकरण 1 से वो लिखो a और इसकी पावर k-1 अपॉन r-1 ये होगा, और प्लस में ये लिखेंगे ये, और बराबर a, मतलब ये नहीं लिखेंगे, इसी को प्रूफ करना है, मतलब इसी को सॉल्व करके इतना लाना है। तो आइए इसको पहले इरेज कर रहे हैं, पहले इतना इरेज कर लें तो फिर उसको करेंगे। तो देखिए क्या लिखे यहाँ पे, a और r की पावर k-1 अपॉन में r-1 और प्लस में a r की पावर k, ये है। अब ये जो a है इसको इंटू करेंगे यहाँ, तो देखो a r की पावर k माइनस a को इसमें करो a अपॉन में r-1 और प्लस a r की पावर k। अब देखो ये हुआ, अब देखो इसके बटन भी 1 है, तो इन दोनों में से लासा क्या आएगा, लासा क्या आएगा, r-1 लासा आएगा। यहाँ पे क्या है लासा, r-1 लासा आएगा। हाँ भाई इसको इसमें भाग करो, 1 आएगा और 1 के ऊपर गुणा a r की पावर k माइनस a। अब जब इसको करेंगे तो r-1 आएगा, अब r-1 का ऊपर गुणा होगा, r-1 का ऊपर गुणा होगा, r-1 ये गुणा हुआ। अब इस, अब देखो अगले स्टेप में जो करेंगे, अब ये वाले में से ये वाले में से क्या कॉमन है, a r की पावर k कॉमन है, और यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे प्लस r-1। अब देखो यहाँ पे -a भी है, -a लिख लिया और अपॉन में इतना। अब देखो यहाँ से ये 1 कैंसिल, अब a r की पावर k माइनस a अपॉन r-1 ये है। अब यहाँ से a कॉमन करो, दोनों में से a कॉमन हो गया, r की पावर k और -1 अपॉन में क्या बचा, r-1 ये हुआ। ये भी था ना, r नहीं लिखे थे यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे r हो जाएगा। अब देखो ये भी r है, ये भी r है, इसकी पावर में है, इसकी पावर में k है। तो जब आधार बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ क्या होगा 1, ये k+1 भी हो जाएगा। तो यही RHS ही देखा, यही है RHS, प्रूफ हो गया। अब चलते हैं, ये 12वां क्वेश्चन था ना, अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन में, इसको इरेज कर रहे हैं। प्रोसेस सेम है, बस अंक बदल जा रहे हैं, पूरी एक्सरसाइज में सेम ऐसे ही लगेंगे। तो अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन में। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 1 + 3/1 और इंटू में 1 + 5/4 और इंटू में 1 + 7/9 और फिर डॉट 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 इंटू में 1 + n क्या है 2n + 1/n², ये है, और बराबर में है n + 1 का होल स्क्वायर, ये है। तो देखो इसको मान लेंगे, ये क्या है, ये क्या है, pn है। अब देखो n बराबर 1 के लिए क्या, जो LHS है वो RHS के बराबर दिखाएंगे, तो यही होगा LHS। तो देखो ये 1 + 3/1 मतलब 4 ही तो होगा। अब RHS देखेंगे, यहाँ से RHS
क्या होगा RHS, ये है, ये इसकी जब 1 रखो, 1 + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर बराबर 4, तो यहाँ से जो LHS आया वो बराबर RHS आया कि नहीं आया। अब देखो, अब यहाँ पे मान लेंगे कि माना n बराबर k के लिए क्या pk सत्य है, pk सत्य है, यहाँ पे इसको मान लिया, तो देखो pk निकालो यहाँ से, क्या होगा 1 + 3/1, 1 + 5/4, 1 + 7/9 प्लस डॉट डॉट डॉट, सॉरी ये प्लस नहीं है, ये इंटू है, और 1 प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे, k रखेंगे, तो 2k + 1/में k का स्क्वायर बढ़कर ब्रैकेट में। अब देखो यहाँ पे होगा k + 1 का होल स्क्वायर, तो ये है समीकरण नंबर 1। अब इसी का यूज करेंगे अगले इस स्टेप में, तो यहाँ पे दिखाना है क्या दिखाना है कि जो n बराबर k + 1 के लिए pk + 1 सत्य होगा, pk + 1 सत्य होगा। कब सत्य होगा, जब pk सत्य है, तो क्या pk, जब pk सत्य है तो यहाँ देखो pk + 1 निकालो, क्या आएगा यहाँ पे 1 + 3/1 और 1 + 5/4 और 1 + 7/9 और क्या डॉट 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 1 प्लस पहले k वाला लिखेंगे, फिर k + 1 वाला लिखेंगे, तो देखो 2k + 1/k² और क्या होगा इंटू 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे k + 1 रखो, तो यहाँ देखो 2n + 1 है। अब यहाँ n की जगह पे क्या रखेंगे k + 1, तो देखो k + 1 रखेंगे और k + 1 है, अब इसमें इंटू करो, तो k + 2 + 1, अब ये आप क्या हो जाएगा 2k + 3, 2 1 3 हो जाएगा ना, 2k + 3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 2k + 3 में k + 1 का होल स्क्वायर, और जो लाना है RHS वो क्या होगा, देखो यहाँ पे k + 1 रखेंगे, k और +1 और +1 k + 2, यहाँ पे k + 2 का होल स्क्वायर, ये लाना है इतना, तो देखो यहाँ पे जो ये है इतना, क्या जो इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो ये है कि नहीं सेम, ये है, तो अब इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा k + 1 का होल स्क्वायर बराबर, सॉरी ये है इंटू में 1 + 2k + 3/k + 1 का होल स्क्वायर, ये है। अब इसी को सॉल्व करके, सॉरी यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 से, आप देखो इसी को सॉल्व करके ये लाना है, क्या k + 2 का होल स्क्वायर, तो देखो इसको इरेज कर देंगे पहले, k + 2 है, सॉरी k + 1 है, इसका होल स्क्वायर है और इंटू क्या है, देखो अब लासा ले लेंगे, इसके बटे 1 है, तो इसमें और इसमें से लासा क्या आएगा k + 1 का होल स्क्वायर लासा आएगा। अब इसको इसमें भाग करेंगे, k + 1 आएगा का होल स्क्वायर आएगा, इसको ऊपर गुणा, तो k + 1 का होल स्क्वायर और प्लस पे 1 आएगा, इसको इससे भाग करेंगे, अब 1 को ऊपर गुणा, 2k + 3 ये आया। अब देखो ये गुणे में है, ये भाग में सेम तो सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो देखो अब a + b का होल स्क्वायर लगाओ, a² + b² + 2ab ये होगा, और प्लस 2k + 3 अपान नहीं है कुछ अपान में, तो देखो ये k² और ये 2 2 4k और यहाँ पे 3 1 4, तो अब ये देखो ये k का स्क्वायर है और ये है 2 × 2k और ये है प्लस में 2 का स्क्वायर, तो देखो a² + b² + 2 × a × b ये है ना, तो ये है k + 2 का होल स्क्वायर है, तो और यही लाना था हमको, तो यही है RHS, यही RHS।
तो ये हुआ 13वां क्वेश्चन। आप चलते हैं 14वें क्वेश्चन में। बस प्रोसेस सेम है, बस आप लोगों को कैलकुलेशन पर ध्यान करना है, नहीं तो अगर वो गड़बड़ा गया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 14वां क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है उसमें? 1 + 1/1 इंटू 1 + 1/2 और 1 + 1/3 डॉट 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 1 + 1/n और बराबर में है n + 1। ये है, आप इसको सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो स्टेप सेम है, ये है P1 Pn। अब n बराबर 1 के लिए क्या LHS बराबर RHS होगा। तो क्या है LHS यहाँ पे? 1 + 1/1 मतलब कि 1 + 1 बराबर 2, ये है। अब RHS क्या है? RHS क्या है? RHS क्या है? 1 सॉरी n + 1 है। अब n के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये है LHS बराबर RHS। है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब मान लेंगे कि यहाँ पे माना n बराबर k के लिए जो pk होगा वो सत्य है। मान लिया यहाँ पे जो pk है वो सत्य है। n बराबर 1 के लिए देखो यहाँ पे हम लोगों ने माना है कि सत्य है, तो अब यहाँ पे pk निकालो। क्या होगा? 1 + 1/1। देखो अब यहाँ जरूरी नहीं कि k ही ले, यहाँ पे m n a b c जो आपको मन हो वो ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे k लिए हैं 1/2 और यहाँ पे 1 + 1/3। अब हम डॉट 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 1 + k रखेंगे ना, यहाँ पे n के स्थान पर k रखेंगे बराबर k + 1। अब इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 का यूज करके अगले में प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे दिखाना है या सिद्ध करना है, दिखाना है कि n बराबर k + 1 के लिए जो pk + 1 होगा वो सत्य होगा। कब सत्य होगा? जब pk सत्य है। देखो जब इसे को माने थे कि हाँ जब k लेंगे n बराबर तो ये सत्य है, तो अगर k + 1 भी लेंगे तब भी सत्य होना चाहिए। इसीलिए इसको लिखा है कि जब pk सत्य है तो pk + 1 भी सत्य है। तो देखो pk + 1 क्या होगा? यहाँ पे 1 + 1/1 और यहाँ पे 1 + 1/2 और यहाँ से 1 + 1/3 और यहाँ डॉट 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 पहले देखो पहले k वाला लिखते हैं, फिर k + 1 वाला लिखेंगे और बराबर k + 1 मतलब k + 2। ये इतना हम लोगों को प्रूव करना है इतना सॉल्व करके। तो देखो समीकरण 1 से हम देखो समीकरण 1 से क्या समीकरण 1 से जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैटर है, यहाँ तक लेकर ये है ये इसके बराबर है कि नहीं। तो अब इसकी जगह मतलब इसकी जगह ये लिख सकते हैं k + 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे इंटू क्या है 1 + k + 1। ये अब देखो इसको ये रहने दो। अब यहाँ से लास्ट का क्या है इसके ऊपर 1 है तो यहाँ क्या है k + 1 और जब इसको इसमें इससे भाग करेंगे k + 1 है, k + 1 को ऊपर इंटू और ये +1 तो यहाँ बराबर क्या है? देखो ये इससे ये कैंसिल तो ये k + 2 आया ना बराबर 2, तो यही है RHS। प्रूफ हो गया। तो अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन में। तो देखिए प्रोसेस सेम है, बस वही अंक बदल जा रहे हैं। तो आप लोग डरिएगा नहीं, ऐसे ही करेगा। ये वाले में इस वाले चैप्टर में एक ही प्रश्नावली है, मतलब एक ही एक्सरसाइज है और सेम उसी रूल पे लगेंगे। कौन सा चल रहे? 15वां है ना। 15वां क्या है? 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2n - 1 का होल स्क्वायर बराबर n 2n
-1 और 2n+1/3 ये है। अब देखो यहाँ पे इसको पहले क्या करेंगे, घातीय आगमन के सिद्धांत से इसको प्रूव करना है। तो देखो ये Pn है, क्या है ये Pn है, ये Pn है। अब यहाँ पे n बराबर 1 के लिए LHS बराबर RHS, तो यहाँ पे 1 है ना, 1 का स्क्वायर मतलब 1। अब RHS में क्या है कि अब यहाँ पे 1 रखो 1 और इंटू में 2, अब यहाँ पर रखो -1 और अब यहाँ 1 रखो 2 + 1/3। तो देखो ये 2 1 3 मतलब 3 से 3 कैंसिल, दो में से एक निकालो, एक आ जाए, एक में 1 आएगा। यहाँ से जो LHS है वो RHS के बराबर है। ये LHS था, ये RHS था, यहाँ पे लिख लो LHS RHS। अब यहाँ पे मान लेंगे कि माना n बराबर k के लिए क्या p के सत्य है, ये माना है यहाँ पे। अब देखो ये हुआ, अब p के निकालो, यहाँ पे p के निकालो तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k, यहाँ पे रखो 2k प्लस -1 का होल स्क्वायर बराबर k रखो k 2k -1 और 2k + 1/3 ये हुआ। अब इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब तीसरे स्टेप में वहाँ पे दिखाना है कि जो n बराबर k + 1 के लिए pk + 1 सत्य है। जब क्या pk सत्य होगा, pk सत्य है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे pk + 1 निकालो, pk + 1 तो यहाँ क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2 k वाला पहले लिखेंगे ना, k का स्क्वायर और इंटू मतलब प्लस 2k + 1 मतलब इसके इस स्थान पे k + 1 रखो तो देखो 2n - 1 है। अब यहाँ पे k + 1 रखेंगे -1 है। अब यहाँ पे 2 का अंदर जुड़ा 2k + 2 - 1, अब 2k, अब 2 में से 1 निकालो 1 आएगा, तो जो यहाँ पे आया k 2k + 1 क्या है यहाँ पे 2k + 1 का होल स्क्वायर। अब बराबर k + 1 रखो तो 2k और यहाँ पे +1 और यहाँ है 2k 2 3/3। आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे जहाँ n है वहाँ पे k + 1 रखना है। तो देखो अब समीकरण नंबर 1 से क्या समीकरण 1 से इतने को हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसके बराबर इसको इसके लिख सकते हैं कि नहीं, तो k और यहाँ देखो 2k - 1 और 2k + 1 अपॉन में क्या है 3 और यहाँ पे प्लस में क्या है 2k + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करके ये प्रूव करना है, तो यहाँ देखो यहाँ k + 1 यहाँ k + 1 को बाहर कर लो, तो यहाँ 2k + 1 को बाहर कर लो, यहाँ क्या बचेगा k और यहाँ पे 2k। देखो अब ये और ये बचे तो इसको इसमें इंटू कर दो 2k² - k अपॉन में 3, क्योंकि ये तो बाहर हो गया। अब यहाँ पे प्लस में ये देखो दो का इसका स्क्वायर है, एक बाहर हो गया एक बचा, तो 2k + 1 ये है। अब देखो इसमें लासा लेंगे, लासा लो जगह, तो 2k + 1 है। अब लासा लो कितना है 3 आएगा। अब देखो यहाँ पे 2k² - k और यहाँ पे +3, देखो जब 3 को इसमें भाग करेंगे 3 आएगा। अब 3 को ऊपर गुणा करो, तो 3 का ऊपर गुणा करेंगे 2k + 1 के साथ। अब इसको इसमें गुणा कर दो, 3 को इसमें गुणा कर दो, तो ऐसे हम कर दे रहे हैं क्योंकि गुणा नहीं है। तो देखो 3 दूना 6k + 3 आ जाएगा। अब देखो ये हुआ। अब यहाँ पे 2k + 1, अब इसको भी इधर लिख लेते हैं, तो देखो यहाँ पे 2k² और यहाँ पे 5k हो जाएगा ना, 5k हो जाएगा, 6k में से 1k निकलेगा 5k और यहाँ पे 3,
ये हुआ। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इरेज करना पड़ेगा क्या, तो देखो इधर इरेज कर दे रहे हैं। क्या है यहाँ पे 2k प्लस 1 अपॉन में 3 और 2k स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 2k प्लस 3k और प्लस 3 ये है। अब देखो 3 2 5 के है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2k प्लस 1 अपॉन 3। अब यहाँ से इतने में से कॉमन क्या है 2k कॉमन, तो क्या बचा k प्लस 1 बचा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है 3 है, तो क्या बचा k प्लस 1 बचा। अब देखो अब इन दोनों में से क्या कॉमन है 2k प्लस 1 अपॉन 3, इन दोनों में से कॉमन k प्लस 1 है। अब क्या बचा 2k प्लस 3। और यही देखो RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं, कहाँ है RHS, RHS कहाँ गया, ये RHS के बराबर ये आ रहा है। देखो यहाँ पे n था ना, तो n की जगह पे k प्लस 1 भी रखना था, तो हम यहाँ भूल गए थे। तो देखो ये k प्लस 1, ये 2k प्लस 1 और ये अपॉन 3, यही है RHS, यही RHS। तो ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन में। प्रूफ हो गया, देखना है यहाँ पे n था और यहाँ कुछ था, देखो हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे n था, फिर 2n माइनस 1 था, फिर 2n प्लस 1 था, अपॉन में 3 था। तो हाँ हम लोग को तीसरे स्टेप में क्या रखना था k प्लस 1, तो यहाँ पे भी k प्लस 1 रखना था हम लोगों को, लेकिन हम भूल गए। तो यहाँ पे k प्लस 1 रहेगा, फिर इसमें रखेंगे इतना है, इसमें रखेंगे इतना आएगा अपॉन 3, तो यही RHS निकला। तो अब चलते हैं 15 में हो गया, 16 में चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, 16 में क्या दिया हुआ है 1/1.4 और प्लस 1/4.7 और प्लस 1/7.10 और प्लस डॉट 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 प्लस 1/3n माइनस 2 और यहाँ पे इंटू 3n प्लस 1 और इज इक्वल टू n अपॉन 3n प्लस 1। तो क्या पहले क्या करेंगे, पहले इसको मानेंगे Pn, क्या करेंगे Pn मानेंगे, फिर हम देखो Pn हो गई। अब n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए क्या P1 मतलब LHS क्या होगा 1 इंटू 1.4 मतलब 1/4, 1/4 होगा, यही होगा LHS। अब RHS क्या होगा, यहाँ पे यह है LHS। अब RHS देखेंगे, n की जगह 1 रखो और 3n की जगह 1 रखो प्लस 4 1, तो यहाँ पे 1 3 प्लस 1 बराबर 1/4, यही है RHS। तो यहाँ पे LHS बराबर RHS यही होगा। अब देखेंगे, अब यहाँ पे मान लेंगे दूसरे स्टेप में कि माना n बराबर k के लिए जो pk होगा वो सत्य होगा, pk सत्य होगा। तो यहाँ देखिए pk निकालो, क्या होगा 1/1.4 प्लस 1/4.7 प्लस डॉट 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 प्लस 1/, अब यहाँ के रखो k माइनस 2 और 3k प्लस 1 और बराबर की क्या है k रखो यहाँ पे 3k प्लस 1। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1। अब दूसरे में दिखाना है क्या दिखाना है, n बराबर k प्लस 1 के लिए pk प्लस 1 सत्य होगा। कब सत्य होगा, जब pk सत्य होगा। तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखो k प्लस 1 क्या होगा यहाँ पे 1/4.1 और ये इतना और प्लस डॉट 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 प्लस 1/, पहले k वाले लिखेंगे k प्लस 2 अपॉन में 3k प्लस 1 और
अब प्लस में लिखेंगे उसको k + 1 वाला। तो देखो 3k और यहाँ से 3 में से 2 जाएंगे, कितना आएगा 1 आएगा, और इनटू में 3k 3 1 4 ये आया। अब बराबर में यहाँ k + 1 रखो और यहाँ पे 3k + 3 1 4 ये। तो ये लाना है इसको प्रूव करके। तो इसको आप लोग प्रूव कीजिएगा समीकरण नंबर 1 के रूल से। मतलब क्या, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि समीकरण एक से इतना बराबर ये रखेंगे के 3k + 1 और प्लस में ये है 1/3k + 1 और 3k + 4 ये है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेना, k + 1 को कॉमन ले लेना, फिर यहाँ क्या बचेगा k बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 3k + 4 बचेगा, ये बचेगा। अब इन दोनों में से लासा क्या है 3k + 1 है और यहाँ क्या बचा 3k इसका जब ये यहाँ पे गुणे में जाएगा तो k का इसमें गुणा हो जाएगा 3k² + 4k हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा और अब में 3k + 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/3k + 1 है ये, और इसको लिख सकते हैं 3k + k लिख सकते हैं, इसको 4k है तो इसको इधर लिख सकते हैं +1 में 3k + 4। तो अब देखो ये 3k + 1 है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है 3k कॉमन है और अंदर क्या बचा k + 1 और इसमें क्या कॉमन है +1 कॉमन है, क्या बचा k + 1 अपन में क्या है 3k + 4। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन है, देखो ये है 3k + 1 है। अब इन दोनों में से कॉमन है k + 1 कॉमन है और क्या बचा 3k + 1 बचा ना, ये देखो ये कॉमन है, ये हट गया तो k 3k + 1 बचा, ये बचा। और अब अपन में क्या है 3k + 4, तो इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा k + 1 बचा और 3k + 4 ये, और यही है RHS, ये है ना। तो अब जो 17वां क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही है, वो आप लोग करोगे, लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, उसको आप लोग कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। तो देखिए 17वां क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है 1/3.5 और +1/5.7 और +1/7.9 +1/2n +1 और 2n + 3 और बराबर n 3 2n + 3। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग प्रूफ कीजिएगा। अगर प्रूफ हो जाता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं होता तो फिर भी बताइएगा, हम बता देंगे इसको। लेकिन ये भी सेम उसी तरह लगेगा, मतलब जैसे पिछले वाला बताया है वही लगेगा। तो आप लोग करिएगा, मतलब आ जाएगा ये। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।